नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकीय से 560 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 80 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइंस को भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। आम लोगों के सामने पिछले करीब 2 साल से कई तरह की मुश्किलें लगातार पेश आ रही हैं और उनके लिए अपने जीवन को सहज रख पाना एक चुनौती बनी हुई है। महामारी की मार के अलग अलग रूपों ने रोजमर्रा की ज़रूरतों से भी समझौता करने के हालात पैदा कर दिए हैं। आय और खर्च का संतुलन इस कदर बिगड़ता जा रहा है कि कई बार लोग लाचार भाव से बाजार की ओर देखते हैं। मसलन, आय में तेजी से गिरावट के साथ घटती क्रय शक्ति या फिर बेरोजगारी में इजाफे के दौर में महंगाई ने लोगों के जीवन को किस स्तर तक प्रभावित किया है उससे सभी वाकिफ हैं। जनता का ख्याल रखने का भरोसा देने वाली सरकारों को इस समस्या के हल के लिए ठोस कदम उठाने की ज़रूरत थी। लेकिन हालत यह है कि एक ओर लोगों के सामने रोज़मर्रा का खर्च चलाना भारी पड़ रहा है, दूसरी ओर लगभग सभी ज़रूरत की चीज़ों की कीमतें बेलगाम बढ़ती जा रही हैं। खासकर खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई ने लोगों को ज़्यादा परेशानी में डाल दिया है। पैरा। पहले ही मुश्किल से जूझते लोगों को महंगाई के मोर्चे पर बीते 2 दिनों में 2 बड़े झटके और लगे हैं। सोमवार को जहां खुदरा महंगाई दर में इजाफे की खबर आई, वहीं मंगलवार को थोक मूल्य सूचकांक ने भी चिंता बढ़ाई। अक्टूबर में जो खुदरा महंगाई दर 4.48% थी, वही नवंबर में बढ़कर 4.91% हो गई। यानी अमूमन हर महीने इसमें बढ़ोतरी हो रही है। खुदरा महंगाई ने औसत भारतीय परिवारों पर कैसा असर डाला है, यह किसी से छिपा नहीं है। अब इसके बाद थोक मूल्य आधारित नवंबर में बढ़कर 14.23% हो गई, जो अक्टूबर में 12.54% थी। सरकार का कहना है कि महंगाई की मौजूदा मुश्किल की वजह खनिज तेलों, मूल धातुओं, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, रसायन और रासायनिक उत्पादों, खाद्य उत्पादों आदि की
कीमतों में बढ़ोतरी है। यानी कहा जा सकता है कि सरकार की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है जो थोड़ी राहत का सबब बन सके। हालत यह है कि बहुत सारे साधारण परिवारों को अपनी थाली में कटौती करनी पड़ रही है, क्योंकि बाजार में अनाज से लेकर सब्जियों और खाद्य तेल आदि खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें अब बहुत सारे लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। पैरा सवाल है कि थोक और खुदरा महंगाई दर में इस हालत के बावजूद यह मसला सरकार की फिक्र में शामिल क्यों नहीं है। महामारी की मार का सामना करने के क्रम में टुकड़ों में लागू पूर्णबंदी के लंबा खींचने के दौर में भारी तादाद में लोगों को रोजी रोटी से लाचार होना पड़ा। बाजार से लेकर उद्योग जगत में जैसी मंदी छाई, उसमें पूर्णबंदी के लगभग खत्म होने के बाद आज भी पहले जैसी सहजता नहीं आ पाई है। इसकी मुख्य वजह यह है कि उस दौर में अपना छोटा बड़ा कारोबार ठप होने से लेकर बेरोजगारी के आलम में आज भी कोई बड़ा सुधार नहीं दिख रहा है। खाने पीने जैसी अनिवार्य जरूरतों को छोड़ दें तो लोग बहुत जरूरी होने पर ही कोई सामान खरीद पा रहे हैं। अब भी महामारी से मुक्त वक्त की संभावना काफ़ी दूर दिख रही है, जिस वजह से लोग खर्च के मामले में कोई जोखिम उठाने से बच रहे हैं। ऐसे में अनिवार्य वस्तुओं की महंगाई ने लोगों की चुनौती दोहरी कर दी है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। आम लोगों के सामने पिछले करीब 2 साल से कई तरह की मुश्किलें लगातार पेश आ रही हैं और उनके लिए अपने जीवन को सहज रख पाना एक चुनौती बनी हुई है। महामारी की मार के अलग अलग रूपों ने रोजमर्रा की जरूरतों से भी समझौता करने के हालात पैदा कर दिए हैं। आय और खर्च का संतुलन इस कदर बिगड़ता जा रहा है कि कई बार लोग लाचार भाव से बाजार की ओर देखते हैं। मसलन आय में तेजी से गिरावट के साथ घटती क्रय शक्ति या फिर बेरोजगारी में इजाफे के दौर में महंगाई ने लोगों के जीवन को किस स्तर तक प्रभावित किया है, उससे सभी वाकिफ हैं। जनता का ख्याल रखने का भरोसा देने वाली सरकारों को इस समस्या के हल के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत थी। लेकिन हालत यह है कि एक ओर लोगों के सामने रोजमर्रा का खर्च चलाना भारी पड़ रहा है, दूसरी ओर लगभग सभी जरूरत की चीज़ों की कीमतें बेलगाम बढ़ती जा रही हैं। खासकर खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई ने लोगों को ज़्यादा परेशानी
में डाल दिया है। पैरा, पहले ही मुश्किल से जूझते लोगों को महंगाई के मोर्चे पर बीते 2 दिनों में 2 बड़े झटके और लगे हैं। सोमवार को जहां खुदरा महंगाई दर में इजाफे की खबर आई, वहीं मंगलवार को थोक मूल्य सूचकांक ने भी चिंता बढ़ाई। अक्टूबर में जो खुदरा महंगाई दर 4.48% थी, वही नवंबर में बढ़कर 4.91% हो गई। यानी अमूमन हर महीने इसमें बढ़ोतरी हो रही है। खुदरा महंगाई ने औसत भारतीय परिवारों पर कैसा असर डाला है, यह किसी से छिपा नहीं है। अब इसके बाद थोक मूल्य आधारित नवंबर में बढ़कर 14.23% हो गई, जो अक्टूबर में 12.54% थी। सरकार का कहना है कि महंगाई की मौजूदा मुश्किल की वजह खनिज तेलों, मूल धातुओं, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, रसायन और रासायनिक उत्पादों, खाद्य उत्पादों आदि की कीमतों में बढ़ोतरी है। यानी कहा जा सकता है कि सरकार की ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है जो थोड़ी राहत का सबब बन सके। हालत यह है कि बहुत सारे साधारण परिवारों को अपनी थाली में कटौती करनी पड़ रही है, क्योंकि बाजार में अनाज से लेकर सब्जियों और खाद्य तेल आदि खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें अब बहुत सारे लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। पैरा, सवाल है कि थोक और खुदरा महंगाई दर में इस हालत के बावजूद यह मसला सरकार की फिक्र में शामिल क्यों नहीं है। महामारी की मार का सामना करने के क्रम में टुकड़ों में लागू पूर्णबंदी के लंबा खींचने के दौर में भारी तादाद में लोगों को रोजी रोटी से लाचार होना पड़ा। बाजार से लेकर उद्योग जगत में जैसी मंदी छाई, उसमें पूर्णबंदी के लगभग खत्म होने के बाद आज भी पहले जैसी सहजता नहीं आ पाई है। इसकी मुख्य वजह यह है कि उस दौर में अपना छोटा बड़ा कारोबार ठप होने से लेकर बेरोजगारी के आलम में आज भी कोई बड़ा सुधार नहीं दिख रहा है। खाने पीने जैसी अनिवार्य जरूरतों को छोड़ दें तो लोग बहुत जरूरी होने पर ही कोई सामान खरीद पा रहे हैं। अब भी महामारी से मुक्त वक्त की संभावना काफी दूर दिख रही है, जिस वजह से लोग खर्च के मामले में कोई जोखिम उठाने से बच रहे हैं। ऐसे में अनिवार्य वस्तुओं की महंगाई ने लोगों की चुनौती दोहरी कर दी है। स्टॉप।